राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाइव बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है द वंडर ऑफ लव। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड देखते हैं। लिखा हुआ है कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप, क्या कोई प्रेम और मित्रता हो सकती है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, मानव जाति में, एंड वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों में। तो मानव जाति में और जंगली जानवरों में क्या प्रेम और मित्रता हो सकती है? लेट अस रीड अ fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the writer या author। तो लेट अस रीड अ fascinating account, और आइए ये शानदार कहानी हम लोग पढ़ते हैं। जो कहानी किसकी? एन आर्फेंड। आर्फेंड मतलब होता है अनाथ। स्लॉथ का मतलब होता है लंबी थूथन वाला भालू। डेट वाज रेस्क्यूड बाय द आथर, जो कि आपके राइटर के द्वारा रेस्क्यू किया गया था, यानी कि राइटर के द्वारा उसे बचाया गया था। स्लॉथ वियर, स्लॉथ अभी हमने बताया स्लॉथ का मतलब लंबी थूथन वाला जो है भालू। तो स्लॉथ पियर्स इनहैबिट, स्लॉथ पियर जो थे इनहैबिट रहते थे फॉरेस्टेड एरियाज यानी कि जंगली क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिनमें इंक्लूडिंग मतलब जिनमें शामिल थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण जो है वर्षा वाले जंगल ऑफ इंडिया, भारत के। एंड ग्रासलैंड्स भी थे एट लोअर एलिवेशंस, जो कि लोअर मतलब नीचे थे लेकिन ऊंचाई पर थे, एलिवेशंस मतलब ऊंचाई पर। स्लॉथ बियर्स लंबी थूथन वाले जो भालू होते हैं, हैव वेरी सैगी हेयर, उनके झबरे बाल होते हैं, एंड लॉन्ग मजल्स, और लंबे नथने होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये देखिए उसकी थूथन एकदम लंबी लंबी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। यूजिंग देयर क्लाज, अपने पंजों को यूज करके, और किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? ये टू डिग, खोदने के लिए। दे कैन देन यूज देयर लिप्स, तब ये अपने होठों को यूज करते हैं किस रूप में? टू फॉर्म अ ट्यूब, एक नली बनाने के रूप में, यानी कि अपने जो थूथन को जो है अपने जो लिप्स हैं उनको एक ट्यूब, एक नली की तरीके से बनाते हैं। विच कैन गो डीप, जो कि गहराई में जा सके, इनटू द ग्राउंड, जमीन की गहराई में, आर इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, या फिर हार्ड एरियाज में पहुँचे, लाइक डेड ट्री, जैसे कि सूखे पेड़ होते हैं। और वो किस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं? फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, और उनका जो मेन भोजन होता है वो टर्माइट्स होता है। टर्माइट्स मतलब दीमक, दीमक आप लोग जानते हैं। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड, अब हम भालू को उनका खाना खाते हुए सुन सकते हैं। यू कैन हियर, आप सुन सकते हैं, देम उन्हें, सकअप खाते हुए, देयर फूड अपना भोजन, फ्रॉम सेवरल फीट अवे, बहुत दूर यानी कि कई फीट दूर से आप भालू को भालू का खाना खाते हुए सुन सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं अब राइटर क्या बोला। आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। तो राइटर क्या बोलता है कि मैं अपनी पत्नी के पालतू रीछ ब्रूनो से कहानी शुरू करूंगा, यानी कि ये जो कहानी आपको बताने वाला राइटर है ये कहाँ से शुरू करेगा? इनकी पत्नी का एक पालतू बियर था यानी भालू। आई गाट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, और राइटर क्या बोलता है कि इस भालू से वो संयोग से अपनी पत्नी के लिए प्राप्त किया था। इसने इस भालू को किस तरीके से प्राप्त किया था? संयोग से, यानी कि एक्सीडेंटली आप कह सकते हो। देखो आगे क्या बता रहा है। 2 years एगो, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर, हम लोग मैसूर के पास में, टू ईयर एगो, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू, हम लोग गुजर रहे थे, द शुगर केन फील्ड, गन्ने के खेत से होकर के, नियर मैसूर, मैसूर के पास में। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम, तो लोग क्या कर रहे थे? ड्राइविंग अवे मतलब भगा रहे थे, द वाइल्ड पिग्स जंगली सुअरों को, फ्रॉम द फील्ड्स खेतों से, बाय शूटिंग एट देम उनको शूट करके।
सम वर शॉट, कुछ तो मार डाले गए, एंड सम स्केप्ड, और कुछ बच करके भाग गए थे। वी थॉट, हम लोगों ने सोचा, डेट एवरीथिंग वाज ओवर, कि सारी चीज़ें समाप्त हो गई। व्हेन, जब, सडनली, अचानक, अ ब्लैक स्लॉथ बियर, जब एक काला लंबी थूथन वाला भालू, केम आउट पैंटिंग, केम आउट मतलब बाहर आया, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए, इन द हॉट सन, बहुत ही ज़्यादा धूप में। नाउ, अब, आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर अनवेंटनली। अब राइटर क्या कह रहा है कि आई विल नॉट शूट, मैं शूट नहीं करूँगा, अ स्लॉथ बियर, एक लंबी थूथन वाले भालू को, वेंटनली का मतलब होता है बिना कारण के, मतलब विदाउट रीजन के मैं उसको शूट नहीं करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉर द पुअर बीस्ट, इस बेचारे जानवर के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे साथियों में से एक, यानी कि इनके कई साथी थे, तो उन साथियों में से एक, डिड नॉट फील डैट वे अबाउट इट। मतलब राइटर क्या बोल रहा है कि मैं तो बिना रीज़न के इस बियर को शूट नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे साथी थे, उन साथियों में से एक के पास में इस प्रकार का विचार नहीं आया, जिस प्रकार का विचार राइटर के पास आया। और विचार क्या आया था कि वो जो है उसे शूट नहीं करेगा, मतलब बिना वजह गोली उसे नहीं चलाएगा। तो उस राइटर ने, उस उनके साथी ने क्या किया, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। तो उसने क्या किया, इनके साथी ने, तो उसने अचानक ही रिच को गोली मार दी, यानी कि भालू को गोली मार दी। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। तो राइटर क्या देखता है, जैसे ही हमने गिरे हुए जानवर को ध्यान से देखा, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, तो जैसे ही गिरे हुए जानवर को ध्यान से देखा, तो वी वर सरप्राइज टू सी, हमको देख करके ये आश्चर्य हुआ, डेट ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, कि जो शिशु था आपका, उस जानवर की कमर से काले रोयों ने गति की और औंधे मुंह पड़ी हुई रेशनी को छोड़ दिया। यानी कि अब राइटर क्या कहना चाह रहा है कि जो मेरा दोस्त था, उसने जैसे ही रीछ को गोली मारी, तो उस गिरे हुए जानवर को जो हमने ध्यान से देखा, तो हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस जानवर की कमर से काले रोयों ने गति की और औंधे मुंह पड़ी हुई रेशनी को छोड़ दिया। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देन, तब, वी सा, हमने देखा, इट वॉज अ बेबी बियर, कि यह एक बेबी बियर था, यानी कि एक भालू का बच्चा था, शिशु था। डैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपनी माता जी की पीठ पर सवार था। When sudden shot had killed her, जब अचानक जो है गोली ने उसको मार दिया था। The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. तो ये जो आपका लिटिल क्रिएचर था, छोटा सा प्राणी, रैन अराउंड, इधर उधर भागता है ये, इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, अपनी जो है लेटी हुई माँ के चारों ओर मंडराता है, भागता है, मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज, बहुत ही दयापूर्वक शोर करते हुए, बहुत ही करुणाजनक शोर करता हुआ ये इधर से उधर भागता है। तो राइटर क्या कहता है फिर, आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, तो मैं जो है उसको पकड़ लेने के प्रयास में उसकी तरफ दौड़ करके आया। आई रैन अप, मैं भागा, टू इट, इसकी तरफ, टू अटेम्प्ट, प्रयास करने के लिए, अब कैप्चर मतलब उसको पकड़ने के लिए। इट इज स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, स्कूटेड का मतलब रैन अवे, ये जो है उस गन्ने के खेत में भाग गया, घुस गया। फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते हुए, विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक व्हाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। अब राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपका रीछ जो है गन्ने के खेत में प्रवेश कर जाता है, तो वह अपने साथियों के साथ, फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ में इसको फॉलो करता है, और आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और आखिरकार वह उसको पकड़ने में सफल भी हो जाता है, बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसकी गर्दन को दबोच करके या पकड़ करके, व्हाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, जबकि उसने भागने की कोशिश करी और उसने इसको अपने जो है
लॉन्ग हुक्ड क्लास, लंबे लंबे जो है मुड़े हुए पंजों से इसको खरोंच दिया, यानी कि स्क्रैच कर दिया। उसके बाद में देखिए राइटर क्या बोल रहा है। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्राट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। तो राइटर क्या कह रहा है कि हमने उसको एक बोरे में रख लिया। गनी बैग्स मतलब एक बोरे में रख लिया जो हम साथ लाए थे। वी हैड ब्राट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बंगलोर, और उसने क्या कहा, जब मैं बंगलोर वापस गया, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, तो मैंने उसको अपनी पत्नी को विधिवत भेंट कर दिया, यानी कि ये मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ। सी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी। सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, तो उसने तुरंत क्या किया, उसने एक कलर्ड रिबन था, यानी कि एक फीता था जो है, उसके कलर्ड फीता जो था उसकी गर्दन में बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय सी क्रिस्टियन इट ब्रूनो, और ये खोज करने के बाद में जो कब था, यानी कि जो भालू का बच्चा था वो नर है, बॉय है यानी कि नर है, उसने उसका नाम सी क्रिस्टियन, क्रिस्टियन का मतलब होता है नाम रखना, नामकरण करना, तो उसने इसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। किसने रख दिया, राइटर की वाइफ ने इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सून टुक नो ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल, तो ब्रूनो क्या करता था, ब्रूनो ने शीघ्र ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, तो यह आगे बढ़ने का केवल एक चरण था। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, ये आगे बढ़ने का एक चरण था। एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग, उसने खाना शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और सब कुछ सही शब्द थे। फार, क्योंकि ही एट पॉरिज, उसने दलिया खाई, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, जो किसी भी अनाज से बनी हो, किसी भी अनाज से बनी हुई दलिया खाई उसने। वेजिटेबल्स खाए, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, स्पेशली सुअर का, पोर्क मतलब सुअर का मांस होता है, करी भी खाई। एंड राइस, और राइस भी खाई, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, तो रिगार्डलेस मतलब बिना सोचे समझे, रिगार्डलेस मतलब क्या होता है, बिना विचार किए हुए, कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाले, एंड चिलीज हरी मिर्च, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, और ये सारी चीज़ें जो है उसने उन्होंने खाई। तो ये तो बात हो गई आपकी ब्रूनो के खाने की। एज़ फार ड्रिंक, और जहाँ तक पीने की बात है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, सोडा वाटर, बटर मिल्क, मट्ठा होता है आप लोग जानते हैं, बियर, एल्कोहलिक लिक्विड, एंड इन फैक्ट वास्तव में एनीथिंग लिक्विड, और किसी भी कोई भी चीज़ पीने की हो, इट ऑल वेंट डाउन विद रैलिस, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही मस्ती के साथ, रैलिस मतलब मस्ती के साथ में ब्रूनो जो है सारी चीज़ों को पी लेता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू अल्सेशन डॉग्स, तो राइटर आपका क्या कहता है कि जो आपका ब्रूनो था, ये मेरे 2 अल्सेशन डॉग्स यानी कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और बंगलो के पास में जो सभी टीनेंट्स रहते थे उनके बच्चों के साथ में भी बहुत प्यार से पेश आता था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. तो क्या करे राइटर, जब वह छोटा था तो उसको पूरी तरह खुला रहने दिया जाता था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, यानी कि अपने छोटे वाले दिनों में जब वो छोटा था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और वो अपना समय व्यतीत करता था प्लेइंग खेलने में, रनिंग दौड़ने में, इनटू द किचन किचन में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और जो है वो सोने के लिए हमारे बेड पे चला जाता था। वन डे, एक दिन, एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन क्या हुआ कि उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस,
तो राइटर क्या कह रहा है कि मैंने एक दिन जहर रखा था जो कि चूहों को मारने के लिए था, बेरियम कार्बोनेट। डेट हैड गाट इनटू माय लाइब्रेरी, जो कि इनके लाइब्रेरी में रह गया था। तो अब ब्रूनो क्या करता है, डाइट हैड गाट इनटू माय लाइब्रेरी। तो ब्रूनो क्या करता है, वो लाइब्रेरी में घुसा। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ऑफन ही डिड, जैसे कि वो प्राय जाया करता था। तो ब्रूनो जब लाइब्रेरी में घुसा तो क्या करता है वो, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और वो कुछ जहर खा लेता है। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुडंट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो इस तरीके से उसको लकवा मार जाता है, फालिज मार जाती है। एक्सटेंट का मतलब ज़्यादा फैल जाना। फालिज इस तरीके से उसके मार जाती है, डेट ही कुडंट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। तो बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन उसने क्या किया, परंतु वह अपनी टांगों पर घिसटता हुआ, ऑन हिज स्टम्प्स मतलब अपनी टांगों पर, ड्रैग्ड हिमसेल्फ स्वयं को घसीटते हुए, टू माई वाइफ मेरे पत्नी के पास में लाया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, तो राइटर ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ था। हाफ ऑफ आई रस्ट इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, तो राइटर क्या बोलता है कि मैं ब्रूनो को अपनी कार में लेकर लेकर के पशु चिकित्सक के वहाँ तेजी से रवाना हुआ। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, तो उसने क्या बोला, ये तो जहर का मामला लगता है। टेम बियर, पालतू रीछ, बेरियम कार्बोनेट इसने खा लिया। व्हाट टू डू, अब क्या किया जाए। तो आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, व्हाट पॉइजन डिड यू से। तो उसने अपनी डॉक्टरी की पुस्तक निकाली और हड़बड़ा कर परिशिष्ट का संदर्भ देखना शुरू किया, यानी कि इंडेक्स उसने खोला ताकि कुछ अनुमान लगाया जा सके। व्हाट पॉइजन डिड यू से, तो डॉक्टर क्या बोलता है, श्रीमान, सर, श्रीमान, व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने क्या विष बताया। तो राइटर बोलता है बेरियम कार्बोनेट का। आह यस, अरे हाँ, बा बेरियम साल्ट्स, आह। तो उसने क्या बोला कि हाँ, बी बेरियम साल्ट, आह, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, लक्षण पैरालिसिस के हैं। ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ, और उसने क्या बोला कि इंजेक्शन केवल 1 मिनट में, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में इंजेक्शन श्रीमान। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, और कहता है कि बस 1 मिनट रुकिए, मैं अपना इंजेक्शन लेकर के आ जाता हूँ और दवा लेकर के आ जाता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, तो उसके बाद में क्या, वो एक कार के पास दौड़ करके गए। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, फ्लाउंडरिंग का मतलब स्ट्रगलिंग टू मूव, हिलने की कोशिश कर रहा था। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पैरों पर। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन जो है बहुत ही मुश्किल से, वीकनिंग का मतलब बहुत ही कमज़ोर हो रहा था, उसकी जो कमज़ोरी है वो तेज़ी से बढ़ रही थी। सम वोमिटिंग, उसे कुछ उल्टियाँ हो रही थी। हैवी ब्रीदिंग, और बहुत ही भारी तरीके से वो सांस भी ले रहा था। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, अपना मुंह खुला हुआ, और हीविंग प्लैंक्स का मतलब पूंछ ऊपर नीचे करके वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तो होल्ड हिम एवरीबडी, तो सभी ने क्या बोला कि जो है ब्रूनो को पकड़ो, सब लोग ब्रूनो को पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वेल्स, और जैसे ही इंजेक्शन की सुई अंदर जाती है ब्रूनो चीखता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट इंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, तो उन्होंने क्या कहा, बिस्मार की 10 cc उसके शरीर में प्रवेश करती है बिना एक भी बूंद नष्ट किए हुए। तो 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद में, कंडीशन अनचेंज्ड, स्थिति जो है कुछ चेंज हो जाती है, सॉरी, कंडीशन अनचेंज्ड, स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, उसके बाद में फिर से 10 cc इंजेक्ट किया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद में, ब्रीदिंग लेस स्टरटोरस, तो अब क्या होता है कि जब 10 मिनट दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है तो धीरे से सांस लेना शुरू करता है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड इट, यद्यपि वो अभी खड़ा नहीं हो सकता लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ
और उसने पैर थोड़ा सा मूव किया यानी कि हिलाए। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद में ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठता है एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और उसे बहुत ही ज़्यादा खाना वो खाता है यानी कि उसके बहुत तेज भूख लगती है। तो अब उसको अच्छा फील हो रहा है तो इसलिए वो ग्रेट फीड खाता है यानी ज़्यादा खाना। ही लुक्स एट अस, वो हमारी तरफ देखता है डिस्डेनफुली, बहुत ही घृणापूर्वक तरीके से, वो बहुत ही घृणापूर्वक तरीके से हम लोगों की तरफ देखता है। एज मच एज टू से, जैसे वो कहना चाहता है व्हाट इज़ बेरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर लाइक मी, क्या कहना चाहता है, जैसे मेरे बड़े रीछ के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. तो अब दोबारा क्या होता है, ये पहली घटना थी जब उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था, और अब ये दूसरी घटना है। इस बार क्या होता है, अनदर टाइम, दूसरी बार ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, वो ब्रूनो को इंजन का पुराना तेल जो लगभग 1 गैलन था मिल गया। which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब राइटर बोला मैंने यह तेल स्टूडेबाकर कार के हाउस से निकाला था, उसको दीमक के आक्रमण के विरुद्ध हथियार के रूप में रखा हुआ था। He promptly drank a lot, और उसने अचानक से सारा पी लिया, but it had no ill effect whatever, परंतु उसका ब्रूनो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि जो उसने तेल पिया 1 गैलन, उसका ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. तो समय बीतता गया, महीने बीतते गए, ब्रूनो का आकार अब जब वो आया था उससे कई गुना बढ़ गया। He had equaled the Alsatians in height, तो इनके जो अल्सेशियन कुत्ते थे उनकी हाइट का जितना बराबर हो गया था वो। एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और उनसे भी बड़ा हो गया था। बट वाज जस्ट एज स्वीट, पर वह इतना अच्छा था, जस्ट एज मिस्chievous, इतना ही शैतान भी था, जस्ट एज प्लेफुल, जैसे कि बहुत शरारती है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ असाल, और हम सब लोगों का बहुत शौकीन था, यानी कि हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गया था वो। एवं ऑल, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एंड सी लव्ड हिम टू, और वो भी उसे बहुत ज़्यादा मानती थी, प्रेम करती थी। सी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, उसने ब्रूनो से इसका नाम चेंज कर दिया टू बाबा, और क्या रख दिया, बाबा। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक ये हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब छोटा बालक होता है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कुछ चालाकियाँ भी करता था, कुछ शरारतें भी करता था। एट द कमांड, बाबा, बाबा कहने पर। रेसल और बाबा बॉक्स, ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन, विगोरसली मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ में। टैकल्ड एनीवन, किसी का पीछा करता था। हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, जो कि उसके पास में जो है आते थे, यानी कि आप उससे भद्दा व्यवहार करते थे। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और फिर क्या करते थे ये लोग, वह तुरंत एक लकड़ी के टुकड़े को, गिव हिम अ स्टिक, उनको एक लकड़ी का टुकड़ा दो, एंड से बाबा होल्ड गन, और बाबा से कहो कि वो जो है होल्ड गन यानी कि बंदूक को पकड़े। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वह जो है स्टिक तुम्हारी तरफ जो है तुम पर लगाता था, यानी कि वो जो है स्टिक तुम्हारी तरफ ऐसे तानता था। आस्क हिम बाबा, और बाबा से कहो वेयर इज़ द बेबी, कि बेबी कहाँ है। एंड ही इमिडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, और वो क्या कहता था, तुरंत एक लकड़ी के आस्क हिम बाबा, और वो कहता है कि बाबा से कहो वेयर इज़ बेबी, कि बेबी कहाँ पे है। तो ही इमिडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, तो वो तुरंत क्या करता था, एकदम बच्चों की तरह प्रोड्यूस्ड करता था और क्रेडल्ड करता था। क्रेडल मतलब एकदम जो है एकदम झूला झूलने के तरीके से वो झूलने लगता था।
और कैसे अफेक्शनेटली, बड़ा प्रेम पूर्वक तरीके से, बड़ा स्नेह पूर्वक तरीके से। अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रा बेड, और अपने जो है स्ट्रा बेड में जो छुपाया हुआ जो स्टम्प ऑफ वुड था उसको प्रोड्यूस करता था, यानी कि लेकर के आता था, निकाल लाता था। बट बिकॉज ऑफ टीनेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। बट बिकॉज ऑफ टीनेंट्स, लेकिन वो जो किराएदार थे, टीनेंट्स मतलब किराएदार, तो किराएदार की बच्चों की वजह से बेचारा ब्रूनो या बाबा अधिकांश समय जंजीर में ही रहता था, यानी कि उस पर चेन लगाई जाती थी, चैन से वो बांधा जाता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, तब मेरे पुत्र और मैंने अपनी पत्नी को सलाह दी। एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और दोस्तों ने भी उसे सलाह दी। टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर में चिड़ियाघर में छोड़ दे, चिड़ियाघर वालों को दे दे। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसे घर में नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, इतनी ज़्यादा सलाह के कुछ हफ्तों के बाद, सी एट लास्ट कंसेंटेड, अंत में वो सहमत हो गई, इनकी पत्नी। हैस्टली एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, तो बहुत ही जल्दी से और इससे पहले कि उनका दिमाग बदले, सी कुड चेंज हर माइंड, अपना दिमाग बदले। अ लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जू के क्यूरेटर को यानी कि अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, तो पत्र में क्या लिखा गया, क्या उन्हें एक पालतू रीछ अपने संग्रहालय में रखना चाहिए, यानी कि क्या वो अपने संग्रहालय में, अपने चिड़ियाघर में एक पालतू रीछ रखेंगे। तो ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, यस, हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन लॉरी, अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, तो मैसूर के उस चिड़ियाघर से एक केज यानी कि एक पिंजड़ा भेजा गया, और ये जो था 87 मील की दूरी पर था, और बाबा को पार्सल कर दिया गया, यानी कि उस पिंजड़े में बाबा को रख करके भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक अगर तरीके से कहें तो हम लोग थोड़ा सा मुक्त भी हो गए थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मेरी पत्नी को आराम नहीं मिल सका। कंसोल मतलब होता है सांत्वना मिलना, इनकंसोल मतलब सांत्वना न मिलना। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा रोई और बहुत ज़्यादा परेशान थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों तक, सी वुड नॉट ईट अ थिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया। देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, तो उसने बहुत सारे पत्र क्यूरेटर को लिखे, यानी कि चिड़ियाघर के अधीक्षक को बहुत सारे पत्र लिखे। और पत्रों में क्या लिखा, हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा था। बैक केम द रिप्लाइज, तो उत्तर क्या आया, बेल ठीक है बट फ्रिटिंग, वो भी चिंता कर रहा है। ही रिफ्यूजेस फूड टू, उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। यानी कि इधर जो है राइटर की वाइफ परेशान थी, उनका ज़्यादा अटैचमेंट था, और उधर भालू भी परेशान था। आफ्टर डैट, उसके बाद, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलॉन्ग, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मित्र मैसूर जाते थे उनसे ये विनती करती थी कि वे चिड़ियाघर जाएं और देखें कि बाबा किस प्रकार रह रहा है। तो दे रिपोर्टेड, वो उनको सूचना देते थे, डेट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, कि वो ठीक तो है लेकिन बहुत ही पतला और बहुत ही उदास दिखाई पड़ता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड डेट ही वॉज फ्रिटिंग, तो सारे जो वहाँ पर रखवाले थे जू में, वो ये कह रहे थे कि ही वॉज फ्रिटिंग, वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों तक, आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्राम विजिटिंग मैसूर, मैसूर जाने से मैंने अपनी वाइफ को रोक के रखा। देन सी सेड वन डे, तब अचानक उसकी पत्नी ने, राइटर की पत्नी ने एक दिन बोला, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो आप मुझे कार से ले जाएं, आर आई विल गो माई सेल्फ बाई बस आर ट्रेन, या तो फिर मैं बस या ट्रेन से मैं स्वयं चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, तो राइटर क्या बोलते हैं कि अपनी पत्नी को फिर कार से उनको ले जाना पड़ा। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her, तो
तो जो थे इनके दोस्त लोग, तो उन दोस्तों ने क्या बोला कि कंजक्टर मतलब होता है गेस्ट, तो उन्होंने अनुमान लगाया था। क्या अनुमान लगाया था? द वियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि जो रीछ है, जो भालू है, वो इनकी पत्नी को नहीं पहचान पाएगा। आई हैड थॉट सो टू, और मैंने भी यही सोचा था। बट while शी वॉज एट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा saw her and recognized her। लेकिन हुआ क्या, पिंजड़े से कुछ गज की दूरी पर थी वो, और जब उन बाबा ने उनको देखा तो बाबा saw her and recognized her, उसने उनको तुरंत पहचान लिया। ही हावर्ड विद हैप्पीनेस, वो एकदम जो है प्रसन्नता से चिल्लाया। सी रैन अप टू हिम, और उनकी पत्नी भी उसकी तरफ भाग करके गई। पेटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड एंड इन डिलाइट। तो जब भाग करके गई तो पेटेड हिम थ्रू द बार्स, बार्स मतलब जो सलाखें होती हैं, जो सरिया होती हैं, उनके पिंजड़ों में उन्हें कमर थपथपाई, और वह प्रसन्नता के मारे अपने सिर के बल खड़ा हो गया। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले जो है 3 घंटों तक सी वुड नॉट लीव द डेड केज, वह वो पिंजड़ा नहीं छोड़ सके। सी गेव हिम टी, उन्होंने उन्हें उसे टी दी, लेमनेड दिया, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, और क्या कुछ नहीं, यानी कि सारी चीज़ें उनको दी। देन क्लोजिंग टाइम, जब क्लोजिंग टाइम आया, एंड वी हैड टू लीव, और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, तो मेरी पत्नी उसके लिए बहुत तेज चिल्लाई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी उनको देख करके कि वो जा रहे हैं चिल्लाया। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर हैंड एंड कीपर्स, तो यहाँ तक कि जो हार्डन क्यूरेटर होता है एंड द कीपर्स, और जो उसको वहाँ पे रखवाले होते हैं, फेल्ट डिप्रेस्ड, वो लोग भी डिप्रेस्ड महसूस किए खुद को, कि ये जो सीन था राइटर की पत्नी और ब्रूनो के बीच का, जो रोने वाला सीन था, उसको देख करके वो लोग भी बहुत ही दुख महसूस किए। एज फॉर मी, और अगर मेरी बात करी जाए, आई हैड रिकंसील्ड माई सेल्फ वाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो राइटर क्या बोलता है, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने अपने में समझौता किया कि आगे क्या होने वाला है। ओह प्लीज सर, अरे कृपा करके सर, श्रीमान, सी आस्कर द क्यूरेटर, उन्होंने क्यूरेटर से कहा। मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपना बाबा वापस ले सकती हूँ? हेजिटेंटली, तो बहुत ही हिचकिचाते हुए ही आंसर, उसने उत्तर दिया, मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू, वो जू का है, एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन अगर मेरे मालिक, द सुपरिटेंडेंट एट बंगलोर एग्रीज, बंगलोर के जो अधीक्षक हैं वो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, सर्टेनली, तो निश्चित रूप से, यू मे हैव हिम बैक, तो आप उसे निश्चित रूप से वापस रख सकती हैं। यानी कि अगर इस चिड़ियाघर के अध्यक्ष साहब जो है इस बात पर राजी हो जाएं, तो आप निश्चित रूप से ब्रूनो को वापस अपने घर ले जा सकती हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगलोर। उसके बाद में क्या था, बंगलोर तक वापसी यात्रा हुई, और ये लोग सुपरिटेंडेंट के बंगले पर गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, बहुत ही आंसुओं के साथ इन्होंने रिक्वेस्ट करी। बाबा एंड आई आर बोथ फिटिंग फॉर ईच अदर, क्या बोला कि भालू और मैं दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, कृपया क्या आप मुझे वापस उसे दे सकते हैं। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, बहुत ही दयालु व्यक्ति था वो जो सुपरिटेंडेंट था, एंड कंसेंटेड, और वो सहमत हो गया। नॉट ओनली डैट, और केवल इतना ही नहीं, बट लेकिन, ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग, उसने क्यूरेटर को एक पत्र लिखा, यह बताते हुए, टेलिंग मतलब बताते हुए, हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बंगलोर। तो उसने क्या पत्र लिखा, इतना दयालु व्यक्ति था कि उसने परमिशन ही नहीं दी, बल्कि इतना भी कह दिया कि रीछ को बंगलौर लाने के लिए हमें एक पिंजड़ा भी प्रदान करवा दे, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए एक जो है पिंजड़ा भी दे दे। तो बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और फिर से जब हम लोग मैसूर गए,
आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। तो जब हम लोग फिर से जो है मैसूर को गए तो अब हमारे पास सुपरिटेंडेंट का पत्र एक हथियार के रूप में था, यानी कि एक प्रमाण के रूप में था। बाबा was driven into a small cage and hoisted on top of the car। तो बाबा को एक छोटे पिंजड़े में खींच कर रखा गया और कार की छत पर ढकेल कर चढ़ाया गया। द केज was tied securely। पिंजड़े को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया। एंड a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished। और बहुत ही धीमी और ध्यानपूर्वक यानी कि सुरक्षा के साथ में बंगलौर की यात्रा पूरी हो गई। वंस होम, एक बार घर में, a squad of coolies were engaged for a special work in our compound। तो एक बार घर में क्या हुआ, एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए मजदूरों का एक दस्ता काम पे लगा था, यानी कि मजदूर लोगों का एक ग्रुप जो था वो काम पे लगा हुआ था। An island was made for बाबा, और जो है बाबा के लिए एक द्वीप बनाया गया। It was 20 feet long and 15 feet wide। ये 20 फीट जो है लंबा था और 15 फीट वाइड यानी कि 15 फीट चौड़ा था। And was surrounded by a dry pit। और उसको चारों तरफ से 6 was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep। और उसको क्या किया गया, उसके चारों ओर की 6 फुट चौड़ी और 7 फुट गहरी एक सूखी खाई बनाई गई। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night। तो लकड़ी का बॉक्स जिसमें मुर्गियां रखी जाती थी लाया गया और द्वीप पर रखा गया ताकि बाबा रात में उसमें सो सके। Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump along with his gun, a piece of bamboo। तो देखते हैं हम लोग फिर। Straw was placed inside to keep him warm। उसमें भूसा भी रखा गया उसको गर्मी देने के लिए। एंड हिज बेबी द gnarled stump, और सूखी और मुड़ी हुई लकड़ी और उसमें उसका बेबी भी रखा गया। along with his gun, उसकी बंदूक, जो सूखी हुई लकड़ी उसकी बंदूक, बांस का डंडा रखे हुए यानी पीस ऑफ बम्बू का एक डंडा भी रखा गया। both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with। और इन दोनों चीज़ों को जब से बाबा को चिड़ियाघर में भेजा गया था भावनापूर्वक सुरक्षित रखा गया था। अब उनको बाबा के खेलने के लिए उसके पास पुनः रख दिया गया, यानी कि जिस लकड़ी से वो बंदूक समझ करके खेला करता था। In a few days the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released। और क्या हुआ, फिर कुछ दिनों में मजदूरों ने पिंजड़े को ढकेलकर द्वीप पर चढ़ा दिया और बाबा को मुक्त कर दिया गया। He was delighted, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। Standing on his hind legs, अपने पिछले वाले पैरों पर खड़ा होकर के। He pointed his gun and cradled his baby, और वो जो है बंदूक का निशाना लगाया करता था और अपने बेबी को झुलाया करता था। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap। तो जो मेरी पत्नी थी वह वहाँ कुर्सी पर बैठकर घंटों व्यतीत करती थी जबकि बाबा उसकी गोद में बैठा रहता था। He was 15 months old and pretty heavy too। वह 15 महीने का हो गया था और काफ़ी भारी भी हो गया था, यानी कि उसका आकार जो है बढ़ गया था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting। तो जिस तरीके से किस तरीके से मेरी पत्नी द्वीप पर पहुंचती थी और कैसे वापस आती थी। I have tied a rope to the overchanging branch of a mango tree with a loop at its end। तो ये क्या करते थे, यह एक रोचक तरीका था कि जिस तरीके से पत्नी इनकी आइलैंड पे जाती थी और फिर वापस आती थी। इट इज़ इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक तरीका था।
तो इसके लिए राइटर क्या करता था, आई हैव टाइड अ रोप, मैं एक रस्सी बांध देता था, टू द ओवर चेंजिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड, पेड़ की शाखा जो काफ़ी ऊपर थी उसमें रस्सी बांध देते थे और उसी रस्सी के नीचे सिरे पर एक फंदा लगा देते थे। पुटिंग वन फुट इन द लूप, तो फंदे पर वो अपना एक पैर रखती थी। सी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 6 फीट गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइथ ऑफ द सराउंडिंग पिट, तो द्वीप के चारों ओर जो खाई थी उसकी चौड़ाई 6 फीट थी। वह उसको पार करने के लिए एक पैर फंदे में रखती थी और दूसरे पैर से भूमि पर लात मारती थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वापस आने की जर्नी भी सेम ही होती थी। बट हु कैन से नाउ, लेकिन अब कौन कह सकता है, डेट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि स्लॉथ बियर के अंदर, यानी कि अब जो लंबी थूथन वाला रीछ था उसमें स्नेह की अनुभूति नहीं होती थी। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, ना तो उसमें स्मृति होती है और अपनी मूलभूत विशेषताएं भी नहीं हैं। तो इसके राइटर हैं केनेथ एंडरसन। तो इस लेसन में आपने देखा कि किस तरीके से एक जो जानवर है और वो भी जंगली जानवर, वो मनुष्यों से किस तरीके से अटैच्ड हो जाता है केवल उनके व्यवहार करने के कारण। तो अगर वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उसके साथ में, तो एक जंगली जानवर को भी पेट जानवर बनाया जा सकता है और अपने फैमिली का हिस्सा बनाया जा सकता है, फैमिली का मेंबर उसे बनाया जा सकता है। तो आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।